ऑडियो 18। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भावना क्षेत्र उससे सर्वथा भिन्न है। उसमें उच्च स्तरीय आस्थाओं, श्रद्धा और संवेदनाओं का साम्राज्य है। वहाँ उपचारों का मूल्य कानी कौड़ी और स्नेह सौजन्य का मूल्य पर्वत के समान है। छोटा बच्चा माता को हर दृष्टि से हैरान ही करता है और एक भी शिष्टाचार का पालन नहीं करता। फिर वात्सल्य एवं ममत्व की सघनता के कारण माँ बच्चे के बीच जो आत्मीयता पाई जाती है वह देखते ही बनती है। बालक के प्रायः सारे ही व्यवहार अनगढ़ असभ्य जैसे होते हैं, फिर भी माता उनके कारण कभी तनिक भी खींचती नहीं पाई जाती। गोदी में चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाना, आंख मिलने पर मुस्कुरा देना भर बालक ऐसा कृत्य है जिसके बदले माता अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहती है। दक्षिण मार्गी उपासना मार्ग के साधक और साव्य के इसी प्रकार के भाव भरे आदान प्रदान चलते हैं। उनमें कर्म कांडों का अधूरापन या व्यतिक्रम कोई खास बाधा नहीं डालता। उचित तो यही है कि हर वर्ग स्तर के लोग नियम मर्यादाओं के परिपालन में सतर्कता बरतें और सही तरीका ही अपनाएं। वैदिकी दक्षिण मार्गी भक्ति परंपरा भाव प्रधान है। उसमें भी यों क्रिया कृत्यों का कर्म कांडों का आश्रय तो लिया जाता है, पर उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि तांत्रिक उपक्रमों में तनिक सा व्यतिरेक उत्पन्न होने पर प्राण संकट आ उपस्थित होने की स्थिति उत्पन्न होती है। यही वैदिकी और तांत्रिकी साधनाओं का अंतर है। वैदिकी देव साधनाओं में भूल व्यतिरेक का दुष्परिणाम अधिक से अधिक इतना हो सकता है कि जितने सत्परिणाम की आशा की जानी चाहिए उससे कम मिले या विलंब मिले। उलटकर हानि होने की तो किसी प्रकार आशंका नहीं की जा सकती। प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि को शुद्ध राम नाम तक उच्चारण करना न आया तो वे उल्टा नाम अर्थात राम के स्थान पर मरा जपते रहे। इतने पर भी सिद्ध पुरुष बन गए। उच्चारण की भूल से कोई अनिष्ट नहीं हुआ, वरन श्रद्धा की उत्कृष्टता उस औंधे सीधे उपचार के सहारे ऊंची उठती चली गई और पर्वत के मूर्धन्य शिखर पर जा पहुंची। अशिक्षित एवं अनगढ़ भक्तजनों की ऐसी विशालकाय सेना है जो निर्धारित संभावनाओं के संबंध में अपरिचित एवं अनअभ्यस्त रहे। अपनी अनगढ़ स्थिति में भी वे उच्च स्तरीय उपलब्धियों को हस्तगत करने में सफल रहे। ऐसे भक्तजनों में शबरी, कुब्जा जैसी अनगढ़ नारियां और कबीर, रैदास, रामदेव जैसे स्वल्प शिक्षितों की लंबी सूची प्रस्तुत की जा सकती है, जो विधि विधान की प्रवीणता से नहीं वरन भाव श्रद्धा के सहारे चरम लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हुए। शास्त्र विधि को देखते हुए उनकी पूजा पद्धति में निश्चय ही त्रुटियां रही होंगी, पर उस व्यवधान ने कहीं किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं किया। सामंतवाद के दिनों मध्यकाल में दुर्गा, भैरव जैसे तांत्रिक देवी देवताओं की मान्यता का दौर रहा है। उन दिनों हर किसी को शत्रु को परास्त करके स्वयं सत्ताधीश बनने की बेचैनी थी। इसके लिए आक्रमणकारी आतंकवादी नीति तो वे अपनाते ही थे, साथ ही यह प्रयत्न भी करते थे कि अध्यात्म क्षेत्र से भी उनके कृत्यों में कुछ सहारा मिल सके। ऐसे लोगों के लिए आसुरी तंत्र मार्ग ही उपयोगी पड़ता है। असुर परंपरा में उसी का प्रचलन भी रहा है। जो अपनी तृष्णा पूर्ति के लिए आसुरी साधना के क्षेत्र में उतरते थे, उन्हें क्रिया कृत्यों के बारे में अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता था, अन्यथा दुधारी तलवार उलटकर अपना ही अंग भंग कर सकती थी। उस स्थिति में कृत्यों में सावधानी को प्राथमिकता मिलती थी और मिलनी भी चाहिए थी। इसीलिए यजमान लोग हर काम में प्रवीण पंडितों की ही नियुक्ति करते थे। पुरस्चरण प्रक्रिया आधोपांत ऐसी है जिसे निष्णात पंडित ही उच्चारण एवं कृत्य की दृष्टि से सही रीति से संपन्न कर सकते हैं। उन दिनों हर प्रयोक्ता पर यह भय छाया रहता था कि कहीं क्रिया कृत्यों में भूल चूक न रह जाए, अन्यथा लाभ के स्थान पर उल्टे विग्रह का सामना करना होगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। इस भय के वातावरण में उस स्तर के सभी उपचार प्रवीण पंडितों की सहायता से ही संपन्न करने पड़ते थे। यहाँ तक कि साधारण अग्निहोत्र में भी उन्हें आगे रखे बिना किसी को कुछ करने का साहस नहीं होता था। मध्यकाल के अंधकार युग में जब प्रचलन तांत्रिक उपचारों का ही हो गया
और मध्य मास च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च के पंच मकार की उपासना क्षेत्र के अधिष्ठाता बन गए। तब उस व्यापक अनाचार को निरस्त करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ और उन्होंने उस अनाचार की धज्जियां उड़ाईं। उन्हीं दिनों की बात है कि पुरोहित वर्ग ने अपनी विशिष्टता सिद्ध करने और अर्थ उपार्जन का नया स्रोत उभारने के लिए उस मान्यता का परिपूर्ण समर्थन किया कि विधि विधान में राई रत्ती भूल हो जाने पर भी देवता रुष्ट हो जाते हैं और फिर कर्ता से उलट कर बदला लेते हैं। यह मान्यता योजनाबद्ध ढंग से फैलाई गई। उसके समर्थन में बहुत कुछ कहा एवं लिखा गया। यह मान्यता तांत्रिक उपचारों के क्षेत्र तक ही फैलनी और सीमित रहनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य उसने वैदिकी दक्षिण मार्गी दैवी साधना उपासना के क्षेत्र पर भी आक्रमण बोल दिया। इतना ही नहीं, उसे भी बेतरह अपने चंगुल में फंसा लिया। दैनिक उपासना जैसे नित्य कर्मों के संबंध में भी यह शंका की जाने लगी कि कहीं भूल होने पर अनर्थ न हो जाए और इष्ट देव उस भूल से रुष्ट होकर उल्टे आक्रमण पर न उतर जाएं। यह भयाक्रांत आशंका ऐसे अवसरों पर स्पष्टतया प्रकट होती है जब किसी उपासक को सामान्य कारणों से किसी कठिनाई, असफलता या विपत्ति का सामना करना पड़ता है। उसका शंका शंकित मन सर्वप्रथम इसी बात में उलझता है कि हो ना हो यह पूजा उपचार में कोई भूल त्रुटि रहने के कारण उत्पन्न हुआ अनर्थ है। ऐसी दशा में उसकी मन स्थिति विचित्र होती है। गर्म दूध न घूंटते बनता है न उगलते। करते रहें तो प्रस्तुत कठिनाई के और भी बढ़ जाने की आशंका है। छोड़ते हैं तो देवता के और भी अधिक रुष्ट होकर उग्र आक्रमण करने का भय है। ऐसी दशा में एक और कुआं दूसरी ओर खाई देखकर उपासना के मार्ग पर बढ़ने वाला यही सोचता है कि क्यों इस व्यर्थ के झंझट में फंसें। भविष्य के लिए वह इस जंजाल से किसी प्रकार पिंड छुड़ाने भर की बात ही सोचता है। उपरोक्त भ्रांति क्रमशः मनों में इतनी गहरी उतरती गई है कि अध्यात्म तत्व ज्ञान से अपरिचित भावुक भक्तजनों में से कितने ही जीवन क्रम में कोई कठिनाई या व्यवधान आते ही यह सोचने लगते हैं कि उनकी पूजा विधि या तो गलत है या फिर उसमें कोई भूल रह गई है। इसी कारण उन्हें कठिनाई या असफलता का सामना करना पड़ रहा है। वास्तविकता ऐसी होती नहीं। सात्विक उपासनाएं ही प्रज्ञा परिवार के लोग करते हैं। ना तो कोई तांत्रिक विधान उन्हें बताया गया है और न उस मार्ग को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। वे जो कुछ करते हैं वह विशुद्ध रूप से सतोगुणी दैवी एवं आध्यात्मिक प्रकृति का है। उसमें कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कृत्यों में भूल होने से किसी विपत्ति या विग्रह की आशंका हो। अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि अविधि पूर्वक करने से लाभ उससे कम मिले जितना कि मिलना चाहिए था। उल्टा परिणाम तो कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। इस संदर्भ में गीता ने दो टूक स्पष्टीकरण किया है। नेहाभिक्रम नशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात उस उपक्रम का ना तो उल्टा परिणाम निकलता है और न वह सर्वथा निरर्थक ही जाती है। उसे थोड़ी मात्रा में करने पर भी संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान का नाम उपासना का उपक्रम एक ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है और वह है कषाय कल्मशों के कारण उत्पन्न होने वाले त्रासों से परित्राण। उल्टा उपद्रव खड़ा करने की उसकी प्रकृति ही नहीं है। उसके कारण किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होने की आशंका तो करनी ही नहीं चाहिए। माता ना तो कभी आहत कर सकती है और ना वैसा सोच ही सकती है। धरती माता, गौ माता, प्रकृति माता की सहज प्रकृति स्नेह करने, सहायता करने एवं सुविधा साधन उपलब्ध कराने की है। वे छेड़छानी करने पर अधिक से अधिक इतना ही कर सकती है कि सहयोग से हाथ खींच ले। पतन पराभव के षड्यंत्र अपने ही आंचल की छाया में पलने वालों के विरुद्ध वे कर ही नहीं सकती। साधना उपासना की भक्ति भी ऐसी ही है। उसका आश्रय लेने पर कष्ट घटते हैं, बढ़ते नहीं। अचिंत्य चिंतन से अपना ही अहित होता है। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय, आशंका जैसे मनोविकार धारणकर्ता का ही सर्वनाश करते हैं। जिनके विरुद्ध दुर्भाव रखे जाते हैं
उनका अहित तो कदाचित ही स्वल्प मात्रा में हो पाता है। आपत्तियों का कारण आमतौर से मनुष्य के अब के या पिछले विभ्रम, दोष, दुर्गुण या कुकृत्य ही होते हैं। दंड का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य भविष्य में अधिक सावधानी बरते और अधिक सही सक्षम रहे। प्रकृति प्रकोप से भी कोई प्रतिकूलताएं भुगतनी पड़े तो उनका तात्पर्य भी आग में पकाने, खराद पर चढ़ाकर चमकीला बनाने, धार रखकर पैना करने जैसा होता है। प्रखर और प्रतिभावान बनने वालों में से प्रत्येक को प्रतिकूलताओं से जूझकर ही अपने को अधिक समर्थ, सक्रिय बनाने का लाभ उपलब्ध हुआ है। ऐसे ही अनेक कारण दंडात्मक, सुधारात्मक प्रस्तुत कठिनाइयों के हो सकते हैं। विश्व परिस्थितियों का प्रवाह अपने ढंग से चलता है, उससे भी प्रतिकूलता उत्पन्न होती रहती है। वातावरण का प्रभाव भी कई बार निर्दोषों को भी गेहूं के साथ घुन पिस जाने की तरह हैरान करता रहता है। आसुरी तत्व भी बिना कारण अकारण का विचार किए, ऐसे ही भले बुरे का भेदभाव किए बिना अपने कत्ले आम का शिकार बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों कारण मनुष्य के सामने आती रहने वाली कठिनाइयों एवं विपत्तियों के हो सकते हैं। उन सब का विचार किए बिना समस्त आगत कठिनाइयों का दोष अपनी छुटपुट सी उपासना के मत्थे मढ़ देना सर्वथा अनुचित है। लोगों में एक बहुत बुरी आदत यह पाई जाती है कि अपनी कठिनाइयों का कारण किसी दूसरे का कसूर सोचकर सस्ते में अपना मन हल्का करते रहते हैं। अमुक ने जादू टोना करके हमें या हमारे परिवार को हैरानी में डाल दिया है, ऐसा सोचते रहने वाले और निर्दोष पड़ोसियों पर अकारण ही दुर्भाव थोपते रहने वालों की कमी नहीं। भूत पलितों और ग्रह नक्षत्रों पर ऐसे ही इल्जाम लगने वालों की मूर्ख मंडली के सदस्य लाखों नहीं करोड़ों होंगे। भाग्य को कोसने वाले हस्तरेखाओं के रचयिताओं पर अन्याय का दोष लगाने वाले किसी से पीछे नहीं। माँ बाप ने अमुक कमी न रखी होगी जैसे सोचते कहते हुए असंख्यों पाए जाते हैं। ऐसे ही भ्रम जंजाल में फंसने वाले वे लोग हैं जो अपनी कठिनाइयों के ऐसे असंख्यों कारणों में से एक का भी विचार नहीं करते, जिनके निज के दोष दुर्गुणों का भटकाव, अनाचार एवं अचिंत्य चिंतन का पर्दाफाश होता है। सरलता इसी में प्रतीत होती है कि क्यों न उपासना जैसे किसी ऐसे माध्यम को दोषी ठहरा दिया जाए जो सामने खड़ा होकर अपनी सफाई देने और झूठे इल्जाम के बदले गाल पर तमाचा जड़ने की स्थिति में नहीं है। अवांछनीय दोषारोपण से अपनी आत्मा कलुषित होती है। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर हाथ से निकलता है। प्रतिरोधों से जूझने की सामर्थ्य कुंठित होती है। जब देवता या भगवान की विपत्ति बरसाने के कारण हैं, तो उनसे जूझने की प्रतिकार चेतना कोई किस प्रकार उभारे। ऐसी मना स्थिति में हताश होकर आंसू बहाते रहने या जिस पर दोष थोपा गया है उसे कोसते रहने के अतिरिक्त और कोई चारा ही शेष नहीं रह जाता। यह मना स्थिति मनुष्य का भविष्य अंधकारमय बनाने वाली सिद्ध हो सकती है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि उपासना की सफलता में कर्मकांड का महत्व 10% है और सघन श्रद्धा की भूमिका 90% होती है। यदि श्रद्धा डगमगाने लगे तो समझना चाहिए कि अब यहाँ श्रद्धा के पैर जमने जैसी कोई संभावना रह नहीं गई। जो तंत्र विनय वंदन का प्रतिफल अनिष्ट के रूप में उत्पन्न कर सकता है, वह निश्चय ही निकृष्ट स्तर का घिनौना होना चाहिए। उसका आश्रय लेने पर आए दिन ऐसे ही उपद्रव खड़े होने का भय बना रहेगा। प्रत्यक्ष है कि भय, अनिश्चितता और दुष्टता की आशंका मन में उठने लगे तो फिर उस केंद्र पर श्रद्धा विश्वास का, भक्ति भावना का, स्नेह समर्पण का कोई आधार बन नहीं सकता। यदि आस्था सुदृढ़ न हुई तो फिर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कांडों वाली उपासना भी किसी के लिए किसी भी परिमाण में फलप्रद नहीं हो सकती। उसमें लगाया हुआ श्रम निष्फल ही नहीं जाएगा, वरन असफलता जन्म आक्रोश के कारण नास्तिकता में परिणत होता चला जाएगा। ऐसे लोगों में से तो वे लोग कहीं अच्छे जो उपासना करते ही नहीं, उन्हें कम से कम असंतोष, आक्रोश एवं नास्तिकता के गर्त में जा गिरने का अनर्थ तो नहीं अपनाना पड़ता। इस प्रकार वे नफा भले ही न कमाएं, अकारण घाटा होने का संकट नहीं सहते।